करता हूँ वे आवे और मंच का कुशल भार का संचालन प्रारंभ करें। जय हिंद। निकम्मी गुंगी बारी सरकार के कानों तक जो आवाज नहीं पहुंच जाए और बागे जी का पैर का दर्द जो है इस तालियों की गड़गड़ाहट में तुरंत नजर आ जाए। सभी साथियों से बागे जी का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथियों के द्वारा पैर खोलकर इनके सम्मान दिया जा रहा। मैं चाहूंगा कि उपस्थित साथी इस कार्यक्रम में जो साक्षी बने हैं वे उन्हें अपना तालियों से इनका स्वागत करते हुए हर्षवर्धन करने का काम करेंगे। खूंटी जिला के उलीहातू जगह से भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी का संघ बिरसा भगवान के धरती से 3 दिन से रैली निकाल करके आज राजभवन के पास पहुंचे हैं। जानते हैं कि इन लोग का क्या मांग है और राजभवन के पास क्यों आए हैं। क्या आप लोग का मांग है कि बिरसा भगवान की धरती से आप लोग रैली निकाल करके यहाँ तक आए हैं पैदल मार्च करते हुए? ग्रामीण विकास विभाग को हम लोगों ने अपना 16 वर्ष एक जवानी का उम्र हम लोग सरकार को दे दिया है और सेवा में लगा दिया है। अब हमारी उम्र घट चुकी है, बढ़ चुकी है और हम लोग एक उम्र के इस दरार पे आ गए हैं कि अब हम लोग बुजुर्ग की स्थिति में चले गए हैं। और सरकार ने आज तक हम लोगों को नियमित नहीं किया है। हम लोग अभी भी संविदा पर कार्यरत हैं, अल्प मानदेय में कार्यरत है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को जो अस्थायीकरण का मामला है उसको जल्द से जल्द निपटा के हमें नियमित करे, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया है जो आज तक लंबित है। पता नहीं वो बना है या नहीं बना है, वो हम लोग अंधकारमय है। और हम लोग जितने भी मनरेगा कर्मी हैं सभी हताश जो हो चुके हैं कि आने वाला जो भविष्य है हमारा वो अंधकारमय हो जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मनरेगा जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उसको हम अस्थायी करेंगे, वो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि जो अपने बात को रखे थे उसको पूरा जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि 3-3.5 साल बीत चुका है। इसलिए हम लोगों ने आज सरकार को संज्ञान में डालने के लिए हम लोग बिरसा मुंडा के जन्म स्थल उलीहातू से लेके हम लोग पैदल यात्रा किए हैं, 100 किलोमीटर यात्रा किए हैं। क्योंकि हम लोग एक जॉब कार्ड में एक परिवार को 100 दिन का हम लोग रोजगार देने का गारंटी रखते हैं। इसलिए हम लोगों ने मजदूर दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन से हम लोगों ने ये कार्यक्रम को किया है और आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग 100 किलोमीटर चलने से पहले किन्हीं अधिकारी से या मंत्री से आप लोग मिले? कई बार हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री से भी मिला है। ग्रामीण विकास का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास आयुक्त का टीम गठन किया गया है और विकास आयुक्त के पास हम लोग वहाँ जाते तो वहाँ रिपोर्ट हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है, अंधकार में रखा गया है और उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अगर वो हमारे लिए काम कर रही है तो उसको सार्वजनिक किया जाए। मैंने क्या लगता है कि अभी तक 3 साल से ऊपर सरकार को हो गया, अब 1.5 साल या 2 साल बचा हुआ है, आप लोग का काम हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन जिस तरह से समय बीतता जा रहा है हम लोगों का भी धैर्य धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अगर जल्द से जल्द अगर हमारे नियमितीकरण पर अगर विचार नहीं किया गया, इस पर अमल नहीं किया गया तो बेशक सारे झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर जाने के लिए भी विवश हैं। आप लोग कैसे मुख्य मांग क्या है सरकार से? नियमितीकरण और कुछ नहीं। हमारे 16 साल हम जब अपना जवानी को दे चुके हैं तो फिर बुढ़ापा हम कहाँ जाएंगे। बेशक हम लोगों को नियमित किया जाए। 1-2 दिन धरना देने से क्या सरकार आप लोग को नियमित कर देगी? यहाँ तो बहुत लोग आए, महीना 2 महीना अमर अनशन भी करके चले गए हैं।
बेशक बहुत कोई किए हैं, लेकिन हम लोग भी एक अभियान अब हम लोगों का चल चुका है। और अगर सरकार जानती है कि मनरेगा कर्मी क्या है, अगर मनरेगा कर्मी अगर बैठ गए तो जितने प्रखंड है और जिला है सभी का काम ठप हो जाएगा। इनसे जुड़े जितने ग्रामीण हैं उनका भी काम बाधित होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। कैमरा के लिए अपना परिचय दे दीजिए। जॉन पीटर बागे, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। देखिए एक साथी और है, उनसे भी जानते हैं कि इनका क्या मैंने मांग है सरकार से। क्या मांग है आपको सरकार? हमारी मुख्य मांग में नियमितीकरण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह दिया गया था आदेश कि जो 10 साल से लगातार सेवा करते आ रहे हैं उनको आप परमानेंट करें, लेकिन जिनकी बहाली बिना किसी तरीके के हुआ, ना किसी आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया, उनको सरकार जो है कैबिनेट का बैठक करके और उसको नियमितीकरण कर रही है। जहां तक कि हम सभी मनरेगा कर्मचारियों की बहाली एक आरक्षण रोस्टर से और एक वैधानिक तरीके से विज्ञापन निकाल कर किया गया और सभी तय मानक को पूरा करने के बाद ही हमारी बहाली हुई है। सभी एजुकेटेड है, 16 साल का अनुभव है और यहाँ तक कि ग्रामीण विकास में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर प्रत्यक्ष तौर पर कोई ऐसा पद नहीं है ग्रामीण विकास विभाग का जो उनकी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करा सके। फिर भी सरकार जो है पिछले बार, ये वर्तमान जो सरकार है वो पिछले बार जब ये सरकार में नहीं थी तो सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों की बात को ही उठाती थी और उसी विषय पर हम लोगों ने इन्हें मतदान करने का प्रयास किया कि शायद इनकी सरकार आएगी तो हमारा हित सधेगा, लेकिन सिर्फ ये छलने का काम कर रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था अनियमित रूप से बहाल कर्मियों को आप एक वैधानिक तरीके से एक कमेटी गठित करके उस पर निर्णय लेने के लिए, सिर्फ ये मूर्ख बनाने के लिए संविदा कर्मियों की बात करते हैं और इनकी करनी धरनी नहीं है। उसी के विरोध में हम लोगों ने 1 मई से मजदूर दिवस के अवसर पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज तीसरे दिन हम लोग पैदल यात्रा करके आज राजभवन के गेट के समक्ष धरना के रूप में इसे सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाने का काम करने का हम लोग एक प्रयास किए हैं। अगर फिर भी सरकार अगर सहानुभूति पूर्वक हम लोग के ऊपर विचार नहीं करती है तो विवश होकर हम लोग आगे कठोर कदम उठाने को विवश आप होंगे। लोग कब से कार्यरत हैं? हम लोग 2007 से हैं। अभी क्या आप लोग को मिल रहा है मानदेय? और अभी सबसे हम लोग अति मनरेगा कर्मी में 6 पद है, जिसमें कि ग्राम रोजगार सेवक का सबसे निम्नतम पद है, जिसको मात्र अभी 12,000 रुपया दिया जाता है। तो 12,000 न्यूनतम मजदूरी भी तो न्यूनतम मजदूरी का भी पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, जो श्रम कानून के अंतर्गत 26,000 देने का कम से कम प्रावधान किया गया है, जिसका भी यह सरकार पालन नहीं कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या सरकार 3 दिन का धरना देने से, पैदल मार्च करने चूंकि से हमारा एक कर्मचारी संगठन है, हम अपनी मांगों के लिए सरकार के पास जो वैधानिक तरीका है, जो हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसके तहत सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। नहीं होगी तो अंतिम में फिर हम लोग कलमबद्ध अनिश्चित हड़ताल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मैं पंकज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। जिंदाबाद 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 आगे पूरी करो